फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 17 अगस्त द्वितीय पाली में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सटीक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये प्रश्न परीक्षार्थियों के द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, जो कि आगामी आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट मिलते रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है, जो परीक्षार्थियों द्वारा बताए गए हैं। देखिएगा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सटीक विश्लेषण के साथ हम आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। आप सभी लोगों को आर्टिकल्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट से भी रिलेटेड आर्टिकल में क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी आर्टिकल पूछा गया। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। 2021 में बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो कर्नाटक के चुने गए हैं। देखेंगे, बसवराज बोम्मई से एक और क्वेश्चन पूछा गया कर्नाटक रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है? तो भाग 4 का में आता है, जो मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, 2022 में CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 131वीं रैंक थी। ठीक है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था। 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था। मासिन राम मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। नवरोज त्योहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। गैसों का आदान प्रदान पौधे के ऊतक के किस भाग से होता है? तो पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्र से होता है, स्टोमेटा। ध्यान रखिएगा। संध्या गुरुंग, जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा और उंगली क्या दर्शाता है? तो गति की दिशा दर्शाती है। संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का है। पूछा गया है, हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इनमें कौन सा भाषा सम्मिलित गलत किया है? 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें गलत सम्मिलित पूछा गया था। तो केरल को कन्नड़ के द्वारा दिखाया गया था, लेकिन केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया है, बूझे हुए चूने में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, बूझे हुए चूने में क्लोरीन की प्रतिक्रिया करने पर क्या बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 बनता है। ध्यान रखिएगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? केरल द्वारा शुरू किया गया है। जो भी परियोजना है वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। कई ऐसी परियोजना पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप 2021 से 2022 और 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, जब आप उसके कोश को भरेंगे तो 2 और 4 होता है, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु क्रमांक 4 ऑप्शन दिया हुआ था? नियॉन, आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस। नियॉन का 10 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, सल्फर का 16 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है, तो 33 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग गहरा नीला हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? स्टार का जब परीक्षण करेंगे, उसी के कारण आलू का गहरा नीला रंग हो जाता है, आयोडीन के घोल डालने से। मूत्र निर्माण का सही क्रम होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन होता है, फिर सेक्रेशन होता है। ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है? तो डबल रिप्लेसमेंट में अवक्षेप बनता है। COPRA का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। बहुत से लोगों ने बताया, देखेंगे चैनल में बहुत से लोगों ने गलत बताया गया है, जिसमें एक्ट 1984 किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुना में स्थापित करेगा। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, ये विधि होती है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1910 में पारित किया गया था। टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? 33%। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है? तो छिद्र से होता है। वह जिससे मोटर में करंट की दिशा बदल जाती है, कम्यूटेटर होता है।
निम्नलिखित में से कौन श्वास नली को ढहने से रोकता है? तो उपास्थि कार्टिलेज होता है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, दर्पण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दर्पण से सुबह भी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्पण के चैप्टर को लर्न करिएगा। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई जल प्रदूषण का सूचक होता है। नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु, ठीक है, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। देखिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है ऐप आयु। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कर्नाटक से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके जो अभी प्रेजेंट के करंट में जो हुए हैं, जैसे ऐप आयु लॉन्च किया गया और फिर बसवराज बोम्मई जी जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। 35 क्वेश्चन हमने आप सभी को करा दिया है, जो आप सभी के एग्जाम के आने वाले आरआरबी ग्रुप डी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगभग फर्स्ट शिफ्ट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए आप आगामी आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को देखते रहिए और इसी प्रकार आप अपने चैनल से जुड़े रहिए रिजल्ट बिल्डर से और लगे रहिए इसी प्रकार और मेहनत करते रहिए। आप अवश्य सफल होंगे। अपनी सफलता, अगर आपको सफल होना है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और तैयारी करते रहे, जिससे आपको सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आप अधिक से अधिक टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम आपको समय पर अपडेट दे सकें, ताकि आपके पास अपडेट रहेगा तो आप जानते रहेंगे कि कब किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे अभी आगामी परीक्षाओं में आने वाले एसएससी जीडी के 80,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, जो स्टूडेंट्स देखे होंगे वो जान भी रहे होंगे। तो हम आप सभी के लिए एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के भी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसलिए आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर। धन्यवाद।